मेरे साथ इस वक्त साहित्यकार भूमिका द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदाचार्य जी के मठ में रही हैं। करीबन 2022 का वो वक्त था जब वो उस मठ में रही थी, और अब शंकराचार्य को लेकर कई बड़े खुलासे भी कर रही हैं, कई जगह इंटरव्यूज भी दे रही हैं, और एबीपी न्यूज़ के साथ भी फिलहाल इंटरव्यू देने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा भूमिका जी, कि कितना वक्त हुआ आपको शंकराचार्य जी के मठ में रहते हुए? कौन सा दौर था, कब रही थी? मैं आपको साल तो बता ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई खुलासे नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा कोई आरोप वाला सीन है। ठीक है, मैं वहाँ थी, मुझे अपनी किताब लिखनी थी, बनारस को थोड़ा समझना था, तो मैं वहाँ पर गई थी। ये तारीख थी 18 मार्च 2022 को मैं वहाँ गई थी, और मई फर्स्ट वीक मिड मिड मई में मैं वापस आई हूँ। मैं शहर को देखने और धर्म को थोड़ा और समझने वहाँ पर गई थी। ये है। तो कोई ऐसा खुलासे वाला सीन हो सकता है आपकी ज़बान या आपकी भाषा में ऐसा हो, लेकिन मेरे दिल दिमाग में ऐसा नहीं है कि मैं कोई खुलासे कर रही हूँ। जो वहाँ था वो मैं बता दे रही हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ जी। बहुत कम समय के लिए आप रही हैं, लेकिन क्या कुछ आपने देखा उस दौरान? और जिसे आप बोल रही हैं कि खुलासे नहीं है, सिर्फ बातचीत है, वो हमारे संज्ञान में जो अब आ रही है, वो कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सवाल खड़े कर रही है। हाँ, ये बहुत अजीब सा मामला अचानक हो गया और मैं वहाँ पर थी, ये भी बात अचानक ही उठ कर आ गई। हाँ, मैं थी तो इतनी पुरानी बात हो गई है, मैं तो सब कुछ भूल-भाल भी गई थी। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है कि वो एक आश्रम कहने का है, मतलब कि दिस इज़ आश्रम, लेकिन वो एक अच्छी-सी भव्य बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है और कई फ्लोर्स हैं उसमें। और उन फ्लोर्स में हाईएस्ट फ्लोर जो है वहाँ पे स्विमिंग पूल है, बार बार ये बात पूछी जा रही है, लिफ्ट है वहाँ पर। और वहाँ के कुछ पोर्शंस हैं जो सीक्रेट हैं, वहाँ पे सबकी प्रवेश नहीं है। हर किसी के घर में भी होता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन चूँकि मैं साहित्यकार हूँ और हम पत्रकारों या वकीलों या जजेस के घर के लोग हैं, तो हम लोग बहुत सीक्रेट चीज़ें नहीं रखते हैं, जैसे, है ना? जीवन में बहुत सीक्रेट हमारी चीज़ें नहीं हैं, हम लोग ओपन खुली किताब की तरह ही चलते हैं। और जो है कि आश्रम, चूँकि अब इनके जो गुरु जी हैं, हमारा शंकराचार्य जी की जो पदवी है, शंकराचार्य जी की जो चेयर है, बहुत ऑनरेबल, मोस्ट ऑनरेबल इन सनातन धर्म, जो मोस्ट ऑनरेबल चेयर है, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है। तो उससे हमारे परिवार के 70 साल पुराने संबंध हैं, मिनिमम 70+ ही होंगे। मेरे ग्रैंडफादर के मित्र थे इनके गुरुजी, जो विद्यामठ के मालिक हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। ये नहीं थे, इनके गुरु थे स्वरूपानंद महाराज जी। स्वरूपानंद महाराज जी हम लोगों के यहाँ, हमारे तो वो ग्रैंडफादर जैसे थे, क्योंकि वो बाबा के दोस्त हैं, बाबा मतलब माई ग्रैंडफादर, पिता के पिता। तो उनके वो मित्र हैं, तो स्वरूपानंद महाराज जी भी हमारे मित्र, हमारे ग्रैंडफादर हो गए। तो जब ग्रैंडफादर के साथ हम लोग हैं, तो हम लोग शंकराचार्य जी की बहुत मान करते हैं, धर्म बहुत बड़ी उसमें सारी उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम लोग पूरी पूरी बिल्कुल मानते हैं। लेकिन उनसे एक आत्मीयता वाला रिश्ता रहा है कि वो, और क्योंकि मैं उनके उनके मेरे पिता ही उनके सामने जन्मे हैं। मेरे पिता का विवाह, मेरे घर वालों, चाचा चाचियों का, बुआओं का विवाह, मेरी एक बुआ का तो विवाह उन्होंने ही करवाया है। मेरी एक बुआ का विवाह उन्होंने कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, उनके बेटे से उन्होंने ही करवाया था। अब वो ये कह रहे थे इसकी ये करनी है, अब ये बड़ी हो गई है, ये सब इस तरह की बातें, बहुत मतलब घरेलू संबंध, बहुत बहुत पुराने, बहुत ठोस घरेलू संबंध हम लोग के रहे हैं। देखिए 7 दशक हो गया, 70 साल मतलब 7 दशक, क्वाइट लेंदी पीरियड, क्वाइट लेंदी ड्यूरेशन। तो उसमें जो है, अब उसी नाते मैं भी यहाँ भी गई कि भाई ये आश्रम है, ये तो हमारे ग्रैंडफादर के गुरु शिष्य का आश्रम है, लेकिन वो मतलब माहौल फ़र्क है, वो वैसा माहौल नहीं है वहाँ का। यानी आश्रम जैसा माहौल नहीं है जैसा अमूमन आश्रम का होता है। हाँ, क्या क्या फ़र्क लगा वहाँ पे? लग्जरी है, लैविश है, ये एक फ़र्क है, या फिर उसके अलावा भी कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी आपने वहाँ पर नोटिस की? अब इसे आपत्तिजनक कहा जाए कि ना कहा जाए, लेकिन ये है कि ये बहुत सीक्रेट्स है, जहाँ पे जैसे उस तरफ नहीं जाना है। अभी शंकराचार्य जी जो स्वरूपानंद महाराज जी हैं, इनके यहाँ कभी ये नहीं हुआ ए उधर नहीं जाना है, ये इनके यहाँ है,
क्यों नहीं जाना है, मतलब मुझे तो बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि महाराज जी के यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में आकर ठहरते थे जब वो इलाहाबाद आते थे, प्रयागराज तब वो इलाहाबाद था, अभी बदला है। तो जब भी वो आते थे तो अब उनका अंदर अंदर खूब कमरे हैं मनकामेश्वर मंदिर के। इलाहाबाद में एक मनकामेश्वर मंदिर है, बहुत ही प्रतिष्ठा है, और कामेश्वर मतलब मन की कामनाएं जहाँ पूर्ण होती है, बड़ा सिद्ध मंदिर है। वहाँ ये स्टे करते थे महाराज जी, हमारे स्वरूपानंद महाराज जी। तो वहाँ कहीं भी फुदकते हुए चले जाओ, हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, कभी रोका टोकी नहीं हुई। अभी यहाँ आ जाए, यहाँ ना जाओ, वहाँ मत जाओ, अरे उधर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, अरे वहाँ कोई कैसे चला गया, मतलब मैंने कहा ये क्या अजब सा माहौल है। और ऊपर से इतना जो संगमरमर की बिल्डिंग है पूरी, ये जो लिफ्ट है, ये जो स्विमिंग पूल है, ये सब बातें मुझे नई लग रही थी, अजीब तो नहीं है, लेकिन मैं फिर ये सोच रही थी कि जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, हो सकता है आश्रम तब फर्क होते हो, अब के आश्रम बड़े हो गए हैं तो अलग है, ये है। आपके साथ में और वहाँ पर कितने लोग रहते थे, कितने लोगों का वहाँ पर एक तरीके से अध्ययन कराया जाता था, और क्या कुछ होता था मठ में, क्या पढ़ाई या क्या शिक्षा दी जाती थी? वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है, वैदिक पढ़ाई होती है, व्याकरण पढ़ाया जाता है, वो जो पूरा संस्कृत का सिलेबस है वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। 9-10 बजे से स्टार्ट होती है स्कूल वहाँ का। विद्या मठ जो स्कूल है वो 9-10 बजे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फ्लोर है जो उसका, वो पूरा ऑफिशियल है, और सेकेंड फ्लोर है, वहाँ पे भोजन का पूरा इंतज़ाम है। थर्ड फ्लोर पर रिहाइश है, रहने का है। उसके बाद जो है रिहाइश जो है वो आप लोगों का भी, या हाँ, हम अभी लोग तो मुक्तेश्वर आ? नहीं, इनका नहीं, इनका तो बिल्कुल ही सेपरेट और सीक्रेट है, वहाँ तो कोई कभी जा ही नहीं सकता। ये कहाँ सोते हैं, वो ऐसा लोग कहते हैं कि वो जो उनकी मालकिन है उन्हीं के यहाँ जाकर सोते हैं, या इनका कोई अलग से भी भवन अंदर है, वो वहाँ पे कभी देखने को नहीं मिला। हाँ आप लोगों का फोर्थ फ्लोर पे सोने का था, फिफ्थ फ्लोर पर स्विमिंग पूल था, जैसे आप बता रहे हाँ हाँ, हाईएस्ट फ्लोर। क्योंकि ये लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि वो जो ग्राउंड फ्लोर है या जो बेसमेंट है उसको भी अगर एक फ्लोर गिन रहे हैं, इस हिसाब से अगर चल रहा है, मैं ये कहती हूँ जो हाईएस्ट फ्लोर है वहाँ स्विमिंग पूल है, बहुत शानदार, बहुत बड़ा सा, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। और वहीं पर ये जो हैं दीदी लोग हैं, ये इनका रहने का है, और वहीं पर ये भी जाकर शयन के लिए या विश्राम के लिए आते थे। इस आश्रम वो विद्या मठ वो अपने विश्राम के लिए आते थे, व्यक्तिगत विश्राम के लिए। ऐसा वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया कि ये उनका व्यक्तिगत है, यहाँ अगर कोई भी है तो वो उनका बहुत ही क्लोज है तभी है, वरना वो यहाँ नहीं है। और ये बात सच है, मैंने ये बात भी नोटिस की है, ये बात सच है कि जो उनका बहुत क्लोज है वो वहीं है, अदरवाइज कोई भी आउटसाइडर वहाँ अलाउड नहीं है। कितने लोग वहाँ पे रहते थे आपके साथ में? आपके दोस्त लोग कितने होंगे, या कितने बच्चे कहें या बड़े कहें, उनकी भी संख्या बताइए। बच्चों की क्या संख्या रहती थी, बड़ों की क्या संख्या रहती थी, महिलाओं की क्या, पुरुषों की क्या संख्या रहती थी? देखिए ऐसा है कि बच्चे 10, 12, 20 मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है। दीदी केवल एक है, मालकिन। हाँ, मालकिन की कुछ रिलेटिव्स हैं जो आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये है। और वर्कर्स हैं, स्वीपर हैं, रसोइया है, तो इन सबको भी मिला के 5-7 लोग हैं, तो ये है। और दोस्त हमारा वहाँ कोई भी नहीं, मैं तो अकेली दिल्ली में यहाँ भी रहती हूँ, वहाँ भी मैं अकेली ही गई थी, तो मेरा तो उनमें कोई दोस्त नहीं है, वो सब छोटे छोटे बच्चे ही हैं। उसमें जो 16-17 साल के लड़के हैं वो अपने आप को बड़ा लगाते हैं, तो वो ऐसा हुआ है कि भाई ये मतलब बड़ी ही हैं, ऐसा है। तो मित्र वहाँ कोई भी दोस्त नहीं है, मैं दोस्त कोई बनारस में ही कोई दोस्त नहीं। महिलाओं की क्या संख्या रही होगी वहाँ पर? एक ही महिला है, मालकिन है पूरे इसकी, विद्या मठ की। वहाँ पे अगर पत्ता भी इधर से उधर होगा, अगर वहाँ पे एक जर्रा भी इधर से उधर होगा, तो शी हैंडल्स। उनका नाम क्या है? देखिए इतनी 4 साल पुरानी बात है, नाम मुझे याद भी नहीं है उस वक्त भी, क्योंकि दीदी ही प्रोनाउंस करना होता था, तो नाम उस वक्त भी नहीं। तो एक ही दीदी होती थी, और भी दीदी होती? एक ही दीदी है, वही मालकिन है। और मैनेजर बता देते, वो है कौन, उनकी कौन लगती हैं, वो कुछ जान? रिलेशन नहीं है, वो उनकी सखी हैं, जो मैंने उनसे खुद पूछा, क्योंकि मैंने क्यूरियोसिटी थोड़ी सी हो गई ना, ये कौन है, अचानक कभी दिखती हैं, फिर आती हैं बड़ा मतलब बड़ा एटीट्यूड में, और आके बैठेंगी ऐसे यूं कि मैं तो मालकिन। और तो मैंने कहा मतलब क्या ये किसी बहुत बड़े बिजनेस परिवार की महिला हैं, कौन है, तो थोड़ा जिज्ञासा हो जाती है। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा पत्रकार राइटर जिज्ञासु स्वभावतः होता है, बच्चे भी होते हैं, तो कुछ मन होगा, तो मैंने पूछ लिया अभी उनसे कि आप इनकी कौन है, मतलब कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ क्योंकि स्वरूपानंद महाराज जी को महाराज जी कहती हूँ।
इनको तो मैं नहीं कही। तो उन्होंने कहा ऐसे चश्मा से ऐसे देख कर कि मतलब कि क्यों आप ये पूछ रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने कहा कि देखिए, जब कोई आदमी होता है तो उसका जो मालिक होता है, अगर कोई स्त्री है या तो उसकी माँ होती है या तो उसकी पत्नी होती है, तो मतलब कि आप कौन हैं? तो बोली सखी समझ लो। बहुत उसे बोली सखी समझ लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनसे ये बात कभी नहीं दोबारा की। और फिर देखा सखी का कमरा, फिर मैंने एक बार, ये है। अम, अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है और कई सारे अब उसमें जांच के पहलू भी शुरू हुए हैं। क्या कुछ उस बारे में आप क्या जानती हैं, कोई जानकारी है? क्योंकि आप बता रही हैं कि वहाँ बच्चे भी हुआ करते थे। कभी किसी के साथ राब्ता हुआ, कभी किसी से बात हुई इस बारे में, या आपको कुछ जानकारी मिली? देखिए, लंच डिनर में सब एक साथ होते थे तो राबता तो होता ही था, बातचीत तो होती ही थी। लेकिन इस तरीके की बातचीत तो कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा जो है, हम बाहरी लोगों से, मैं बाहर की हूँ तो, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं तो आश्रम की वहाँ रह रही हूँ तो उन लोगों के संग खा पी रही हूँ, घूम रही हूँ। लेकिन ऐसे आउटसाइडर बात करना मना है। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। ये वजह हो सकती है कि भाई बच्चे बाहर अटैच ना हो, विद्यालय में हैं तो विद्यालय, वो उनके पेरेंट्स से भी उनकी बातचीत बहुत अलाउड नहीं है। हम तो आउटसाइडर हैं ही, पेरेंट्स भी आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। उनके पेरेंट्स जैसे कभी उनको मिलने आना अलाउड होता है? जैसे कि मैं जब तक थी तो कोई ना कोई आया। और एक बार तो जुलाई के एडमिशन में पूरा प्रोसीजर ही मेरे सामने हुआ। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत गरीब गरीब घर के बच्चे आते हैं, गांव पिछड़े हुए बहुत हैं। बहुत सारे मतलब कितने बच्चे रहे होंगे? एडमिशन के टाइम तो 50-60 इकट्ठे हो गए थे जब प्रोसीजर चल रहा था। इस पे जो प्रॉपर करते हैं वो 20 मेरे ख्याल से लिमिट है उनकी। हाँ, 20-25 होगी। लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर? नहीं, लड़कियां नहीं, नॉट अ सिंगल वुमेन, नो। वो दीदी, सिर्फ लड़के ही वहां पर अलाउड थे रहने? हाँ, वहाँ लड़के ही केवल रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत छोटे, बड़े नादान। आप फिर वहां कैसे रहती थी? महिलाएं भी अलाउड थी या नहीं? एज अ गेस्ट। और ये कुछ स्पेशल कंडीशंस मेरे साथ है, क्योंकि मेरे 70 साल पुराने शंकराचार्य जी से संबंध है पारिवारिक, इसलिए। और किताब लिखनी है, मेरा एक ध्येय बहुत सार्थक है, बहुत ही मतलब पॉजिटिव सी बात है, सोसाइटी के लिए भी, साहित्य के लिए भी, अदब के लिए भी। तो मुझे इसलिए उन्होंने कहा वहाँ पे अलाउ एकदम है ही नहीं कोई। या तो दीदी के रिश्तेदार नहीं आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, और या तो फिर महाराज जी का कोई है, स्वरूपानंद जी का नहीं, इनका अविमुक्तेश्वरानंद जी का कोई है, वही बस आएगा। बाहर का कोई अलाउ है ही नहीं। तो मेरे संग स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इतनी कि किताब लिखना है उसे, बनारस देखना है, इसलिए वो यहाँ रहना चाहती है। तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल से अगर वो खुद हो, जब वो वहाँ खुद होते हैं तो वहाँ कोई टिक ही नहीं सकता बाहर का, बस वो बच्चे होते हैं, दीदी होती हैं, और महाराज ये अविमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं होते हैं, और वो मैनेजर में होते हैं। तो आप जब रही थी तो गेस्ट हाउस में आप रही थी या उसी बिल्डिंग में रही थी जहाँ पर बाकी लोग रह रहे हैं, जहाँ बच्चे भी नहीं, रह रहे हैं? गेस्ट हाउस के लिए मुझे बोला गया था। ये जो विद्या मठ है, बनारस की, आपने कभी बनारस देखा है? आपने देखा होगा वहाँ गलियाँ बहुत छोटी छोटी पतली पतली हैं, है ना? हाँ, कुंज गली बना बना वो वृंदावन वाली, वृंदावन वाला, हाँ, थोड़ा फर्क है, ये थोड़ी अलग है। अब किस किस लिहाज से अभी बताते हैं। तो इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है, वो गेस्ट हाउस है। वो भी पूरा एसी है, और उसमें कमरे हैं, और हर कमरे में एसी है, और एकदम सील कमरा, जो जो होटल्स में होता है। मुझे घुटन होती है बड़े होटल्स में, क्योंकि मुझे फ्रेश हवा चाहिए। देखिए, मैं यहाँ बालकनी में भी फ्रेश हवा के लिए ही बैठती हूँ सुबह शाम। तो वहाँ पे मुझे गंगा की ताज़ी हवा चाहिए थी। तो मैंने कहा मैं उस गेस्ट हाउस में नहीं रहूँगी, क्योंकि वो एकदम सील कमरा है। और 2 महीने आप उस गेस्ट हाउस में रही लेकिन? गेस्ट हाउस में नहीं रही मैं। अच्छा अच्छा, आप दूसरी जगह हाँ, रही? इन्हीं यही खुले हवा जहाँ है, इनका जो मठ है, मैं मठ में रही, प्रॉपर खुली हवा, कोई एसी नहीं, सीधा एक। कितना बड़ा है मठ? मठ तो कई फ्लोर का है, बता। जो आपने बताया उसका प्रांगण कितना बड़ा होगा? प्रांगण किसे कह रही हैं आप? कैंपस जो होता है ना, उसका कैंपस कितना फैला कैंपस है होगा? ही नहीं, एक बिल्डिंग है, कैंपस नहीं है उसमें। और ये बहुत दुख की बात है, मुझे कैंपस चाहिए था। मैं सोच के गई थी कि कैंपस खूब बड़ा सा होगा, खूब गार्डन होंगे, तुलसी का बगीचा होगा, खूब फूल लगे होंगे।
नो, देर इज नो प्रांगण इन दिस वे। प्रांगण को वैसे हिंदी में आंगन कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसे पोर्टिको या बाहर आउटसाइड जगह को कह रही हैं, कुछ नहीं है, सीधे फाटक शुरू होता है, फाटक के अंदर सीढ़ी है, सीधे आश्रम शुरू हो गया। कोई उसमें आउट स्पेस नहीं है, पोर्टिको ये सब कुछ नहीं है, सीधे आश्रम शुरू हो गया। अभी पीछे तक जाओ तब गंगा की हवा लगेगी, उस साइड एकदम बाहर की साइड, उधर खोलो दरवाज़ा। मुझे ऐसा ही चाहिए था जहाँ पे हवा मुझे गंगा की मिले। ये एसी इनका गेस्ट हाउस मुझे चाहिए ही नहीं था, इसकी चाबी तक मेरे पास है, उसका अभी तक है? उसका गुच्छा है, क्योंकि चाबी फिर दे दी कि मुझे नहीं रहना है, वो गुच्छा टूट गया था तो वही मैं बनाती रह गई, तो वो गुच्छा अभी भी है, क्योंकि उसमें महाराज जी की तस्वीर बनी है, तो वो गुच्छा आदरणीय हो गया, वो तो मतलब पूजा की चीज़ हो गई, तो मंदिर में रखा हुआ है। मेरा भी यहाँ पर मंदिर है अपना, बड़ा सा एक कमरा है, तो उसमें फिर ये हुआ कि उसका एक कमरा मुझे कहा गया कि आपका अलॉट है। हमने कहा मैं एसी के कमरे में जाऊंगी ही नहीं, पंखा भी चाहिए, प्लस चाहे जितनी गर्मी हो मुझे पंखा ही चाहिए और गंगा की हवा चाहिए। आप किसी भी नदी के तट पे रहेंगी वैसे ही थोड़ी ठंडक रहेगी, चाहे जितना तप जाए बाहर, है ना। तो ये था। अब बोल रहे हैं बार बार कि वहीं रहिए वहीं रहिए, अरे आप तो दिल्ली की हैं, आपको तो बहुत हाई फाई चाहिए। हमने कहा अरे नहीं भैया, मैं बहुत देसी हूँ, मैं इलाहाबाद की हूँ, क्यों तुम लोग ये बात नहीं समझ रहे हो। तब फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इसी में रहिए, और इन्हें हवा चाहिए गंगा की, और ये सब हुआ, तो फिर मैं वहाँ रहने लगी। अब सवाल यही कि शंकराचार्य जी से कब कब मुलाकात हुई इस 2 महीने के दौरान, और क्या कारण है कि आप आज ये सारे बयान बोल रही हैं? देखिए, मैं आज ये सारे बयान नहीं बोल रही हूँ, आप लोग आज आ रहे हैं। अगर आप 2022 में आए होते, वहीं आए होते, तो भी मैं बता रही होती कि जी मैं यहाँ रहती हूँ, जी मैं यहाँ इस वजह से आई हूँ, जी मैं वहाँ नहीं रहती हूँ एसी में। आज आप लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं आज भी आपके चैनल के दफ्तर नहीं आई, ना मैंने कॉल किया। आपका रात को मैसेज आया, भूमिका जी आपसे मिलना है, मैंने कहा सुबह 4 बजे जागती हूँ, आप आ सकती हैं। तो आप जब पूछेंगी, अगर यही बात आप 2036, आज 26 है, 36 में पूछेंगी, 56 में अभी अगर मैं जिंदा रही और जितनी बातें मुझे याद रहेगी तो मैं बता दूंगी। तो ये मेरी तरफ से नहीं है कि मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, या ये मैं खुलासे कर रही हूँ, या मैं ये आरोप लगा रही हूँ। आप लोग हमसे जब पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैं वहाँ नहीं रहती थी। जी नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। जी नहीं, बहुत पवित्र माहौल है। जो बात है वो मैं सच सच बता दे रही हूँ, इतना सा बस मामला है। तो यानी आप ये कह रही है पवित्र माहौल नहीं है? देखिए, ऐसा होता है जब आप किसी आश्रम में जाइए, आप कौन से आश्रम में गई हैं या नहीं गई हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग मनकामेश्वर में जाते थे, चाहे जितनी सुबह चले जाओ, तो वहाँ अगरबत्ती चल रही है, खूब चंदन की अच्छी सी महक आ रही है, वेद पाठ कहीं ना कहीं हो रहा है, कोई ना कोई बैठ के कोई ना कोई पाठ कर रहा है। तो ये माहौल नहीं है वहाँ का। कैसा माहौल है फिर? वहाँ पे सब ऐश में रहते हैं, 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, इस टाइप से है। वो तो आएंगी 12 बजे दर्शन देंगी, और वो भी अगर आप चाहेंगी, वो चाहेंगी तब, वो जो मालकिन है। तो ऐसे कहाँ होता है, मालकिन अगर है वहाँ की तो सुबह सुबह उठेगी 4 बजे गंगा नहा के कि फलानी जगह दीदी बैठे आसन में मिलेंगी। नो नो नो, मैं उनसे ज़्यादा तो कठोर जीवनचर्या मेरी थी। और उनकी एक बहन की भी थी, वो भी 5 बजे उठ के गंगा नहाती थी, वही तो मुझे ले जाती थी, क्योंकि अकेले तो मैं नहीं जाती थी गंगा, और रास्ते भी ढंग से पता नहीं थे। उनकी एक और बहन है, उनका नाम है उर्मिला आंटी। देखो, मैं इनका नाम नहीं भूलती, क्योंकि मुझे इनसे प्यार बहुत है, और उनको भी मुझसे प्यार है, जहाँ तक लगता है। पूरा शहर उन्हीं ने दिखाया, एक एक मंदिर दिखाए कि भूमिका ये देखो, तुम बनारस देखने आई हो, आप बोलती थी, हाथ पकड़ पकड़ के ले जाती थी। तो 5 बजे वो भी नहा लेंगी, स्नान करके पूजा पाठ सुबह, क्योंकि सूरज लाल उगता हुआ उसी समय देखने को मिलेगा। ये लोग तो स्नान भी करती हैं, आराम से गीजर में नहाती हैं, गर्म पानी से नहाती हैं, शावर लेती हैं, बड़े बड़े टब वब हैं शायद इनके अंदर, क्योंकि मैंने इनका टॉयलेट नहीं देखा है, लेकिन आपको कैसे पता टब है? सुना है, किसी ने बताया था, अरे दीदी का तुमने बाथरूम नहीं देखा अभी, ऐसे कोई बच्चा बोल रहा था। तो मैंने कहा, यानी कि बच्चा गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा, अब कौन सा बच्चा ये भी याद नहीं है, क्योंकि देखिए 4 साल हो गए, इतने सारे बच्चे आए गए, ये भी है। तो ये है माहौल, बिल्कुल वो वाला, खुशबू वाला, चंदन वाला, गुड़हल, गेंदा वाला, तुलसी की मंजरी की महक आती है आश्रमों में। ये सब उसे अलग बनाती है, वरना हमारे घर में उनके घर में अंतर ही क्या।
अब ये भी सवाल पूछना यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपका उनके परिवार से बड़ा पुराना नाता है, उनके पिताजी से पुराना नाता है, आपके दादाजी और उनके पिताजी बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। तो अब ऐसे में आज शंकराचार्य के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, और जो आप बयान दे रही हैं मीडिया में, उससे भी उनको परेशानी हो सकती है, आपसे वो खफा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये बयान क्यों दे रही हैं, इसके पीछे मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या कारण है। आई हुई हैं और मेरा नहीं, आपका कुछ मनमुटाव भी है उनसे, या आज भी मुलाकात होगी तो अच्छे नोट पर ही होगी। पर होगी बेशक। आप अब कोई मेरे दरवाजे आ रहा है और कह रहा है भूमिका आप वहाँ थी, आप क्या हमें ये बता सकती हैं, तो मैं बिल्कुल कह दूंगी हाँ। मैं ये थोड़ी ना कह दूंगी भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्योंकि मैं अविमुक्तेश्वरा की चेली हूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। नहीं, उनसे और उनके पिता को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। उनके गुरु जो थे ये प्रतापगढ़ के मूल रहने वाले हैं, और जो हमारे स्वरूपानंद महाराज जी है ना, इनका इनके प्रिय शिष्यों में भी ये नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के मित्र भी हैं, मुवक्किल भी हैं, वो मुवक्किल क्लाइंट भी हैं। हाँ, शंकराचार्य जी जो थे वो हमारे यहाँ के क्लाइंट थे। आपकी कितनी बार मुलाकात हुई होगी शंकराचार्य जी से? कौन से वाले? जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, विवादों। तो कभी मिली ही नहीं हूँ मैं। कभी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई 2 महीने के दौरान? एक भी बार नहीं? जब वो आएंगे तो वो पूरा उनका वो विद्या मठ एकदम शांत एकदम खाली रहेगा, वो उनके विश्राम का वक्त है, कोई वहाँ आ रह ही नहीं सकता है। मैं अपने शंकराचार्य महाराज जी से, यानी कि इनके गुरु जो थे स्वरूपानंद महाराज जी से, उनसे तो बचपन से, माँ की गोद के बाद पहली गोद अगर मैं किसी के गई हूँ, मेरा नामकरण उन्होंने किया, भूमिका नाम होगा इसका, भू से नाम होगा, भूमि, ये सब उन्हीं ने दिया है, तो इनके गुरु हैं वो। हमारा संबंध इस पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है, इनकी सीट से है, इनकी चेयर से है, इस पीठ से है, वो 70 साल से है इस पीठ से, क्योंकि वहाँ पे स्वरूपानंद महाराज जी से मेरे ग्रैंडफादर के बहुत नज़दीकी रिश्ते लगातार रहे हैं। लेकिन इनसे कभी पर्सनली आपकी मुलाकात नहीं? कभी नहीं, नेवर एवर। मैंने इन्हें सामने से कभी देखा ही नहीं, जितना देखा है टीवी पर देखा होगा, और फ़ोन पर भी बात नहीं हुई कभी, कभी नहीं हुई। इनके जो साथ में लोग रहते थे, जो खास लोग होते थे, उनसे कभी मुलाकात हुई? मैनेजर है इनका सबसे पक्का राजदार, उससे खूब बात हुई। उसी ने तो कहा ये तो उनके शयन की जगह है, ये तो उनके विश्राम की जगह है, आप जहाँ हैं इस समय, ये उसी ने बताया। सब इनके खास ही लोग हैं। अरे तो ये जहाँ आकर शयन सेपरेटली करते हैं, सीक्रेटली करते हैं, वहाँ ही मैं रह कर आई हूँ, तो बहुत खास जानती हूँ। लेकिन मेरा उनको उनको मेरा ये सब बोलने से उनको तकलीफ़ हो जाएगी, ये मैं नहीं समझ रही हूँ। किसी के भी सच बोलने से किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है? मैं तो कोई और बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जो वहाँ है, आप मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठिए अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, आप क्या बताइए, क्या आपने अपनी ढेर सारी कोठियाँ अपनी इन बहनों को नहीं दे रखी हैं? किस हक से वो लोग वहाँ रहती हैं? वो तो प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, उनके तो ससुराल कहाँ कहाँ है, वो यहाँ इन भवनों में क्या कर रही हैं? कहाँ कहाँ है भवन? वही है, ये विद्या मठ से बाहर निकलो तो वो पतली वाली गली जाती है, हरिश्चंद्र घाट है पहले, फिर आगे जाओ तो हनुमान घाट है, फिर गुलेरिया घाट है, फिर आगे शिवाला आगे निकल जाएगा। इस बीच में 2022 में तो 3 थी, अभी तो और भी कई कई खरीद ली है। ये कैसे आपको पता चला? बताया लोग बनारस में, क्योंकि फ़ोन में बात कभी कभी कर लेते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अरे अब तो बहुत और हो गया है इजाफा, अभी तो और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ये वाली खरीद ली, कौन कौन सी खरीद ली। मैंने कहा ठीक। मतलब चर्चा में सुना है आपने, ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं? मेरे पास कोई पेपर में जानकारी नहीं, सुना है। आपके भी अगर बारे में हम बात करें, आपका नाम हम देख रहे थे नीचे लिखा हुआ भूमिका द्विवेदी अश्क, तो विवादों से भी आपका बड़ा पुराना नाता रहा है। आपके बारे में हम गूगल भी कर रहे थे, तो आपके पति जो रहे हैं नीलाभ अश्क जी, उनके साथ में भी आपके उनके साथ भी कई विवाद रहे, तो अब उन पर आपने कई आरोप लगाए थे क्या? नो, देखिए, एक वो आपकी ही बिरादरी के थे, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार थे, बीबीसी में हिंदी और उर्दू ले जाने वाला जो पहला बैच है उसमें नीलाभ जी गए थे। मेरा विवादों से कोई पुराना नाता नहीं है, ज़बरदस्ती विवादों में घसीट लिया जाता है। हाँ, सच बोलती हूँ, ये है जो बात सच है।
कभी देखिए उन्हें डॉक्टर ने ड्रिंक करने को मना किया हुआ था। आप कभी भी ड्रिंक करेंगे, कोई भी पत्नी मना करेगी, मैं भी मना कर रही थी। अभी इसी बात को लेकर थोड़ी-सी बहस हुई, लेकिन ठीक है, और जब वो मान गए तो बहस नहीं रही कि जब तुम्हें डॉक्टर मना कर रहा है कोई भी ऐसा काम करने को, तो आपको वही करना चाहिए। कोई भी पत्नी ये कहेगी, अगर आप इसे कह दीजिए मियाँ बीवी का ये विवाद है, कोई विवाद नहीं है। 75 साल के थे वो जब उनसे आपकी शादी हुई, आप शायद 25 साल की थी। 65 के वो थे और 19 की मैं थी। 19 की थी। हाँ, मैं 19 की ही थी और वो 60s में थे, और वो बहुत ये एनर्जेटिक थे, अच्छी खासी उनकी क्षमताएं थी, और बहुत ही उन्होंने ये मेरी कोई कहानी पढ़ी थी, और उस कहानी का नाम था काला गुलाब। और उस काला गुलाब के साथ ये है कि वो इमरजेंसी पर लिखी हुई, आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी ने घोषित किया था उन पर लिखी हुई वो कहानी थी। तो मैं तो आपातकाल में पैदा नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर जब कांटेक्ट किया, पहली बार उनका मेरा कांटेक्ट फ़ोन पर ही हुआ। उन्होंने मेरा नंबर जनसत्ता वाले एडिटर से मांगा कि ये किसने लिखा है। उन्हें बस नाम पता था, भूमिका द्विवेदी समवन, कहाँ की है, कौन है, दिल्ली में रहती है, जेएनयू में पढ़ती है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना बढ़िया लिखा हुआ है, आपकी आवाज़ से लग नहीं रहा है कि आप इमरजेंसी के वक्त की हैं, आप कम उम्र की लग रही हैं। तो मैंने कहा जी मैं इमरजेंसी में पैदा नहीं हुई थी, पर मैंने मेरे ग्रैंडफादर से बहुत सुना है कि जेएनयू में भी पढ़ी हैं आप? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो हमें मालूम है, एमफिल शायद आपने की है वहाँ से। जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मैं पढ़ी हुई हूँ। मैं 3 विश्वविद्यालय से पढ़ाई मैंने की है। जेएनयू से आपने क्या पढ़ाई की है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ाई की? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं 10 साल पूरा पढ़ाई मैंने की है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, फिर मैं चली आई थी, फिर बीएड में एक एडमिशन हो गया था, फिर वो भी किया था इलाहाबाद से। यहाँ पर एमफिल किया था, जेएनयू में एडमिशन लिया था। फिर मुझे वहाँ का नॉनवेज माहौल पसंद नहीं आ रहा था। मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, हम लोग के घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, तो खाने की वजह से मैंने वो जगह छोड़ दी थी। फिर मैंने सेम एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया, डिग्री मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिली है। द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता ऑन टी.एस. इलियट पोइट्री एंड 20th सेंचुरी अदर वर्क, ये मेरा टॉपिक था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आप रही थीं तो वहाँ के जो पूर्व कुलपति थे, आपको याद होगा, प्रोफेसर हांगलू जी, उन पर भी आपने कई आरोप लगाए थे। बड़े उन पर आपने कई सारे संगीन आरोप लगाए थे। नहीं लगाए, बताइए एक भी आरोप बताइए। मैंने एक भी आरोप उन पर नहीं लगाया। हैरेसमेंट का आरोप हमें ऐसी जानकारी मिली कि आपने कुलपति पर लगाया। एकदम नहीं, एकदम नहीं, सिरे से बिल्कुल नहीं। कोई कागज़ नहीं है कि मैंने एक लाइन भी कहीं लिखा हो या बोला हो कि ही हैरेस्ड मी, नेवर एवर, एकदम नहीं। आप मुझे दिखा दें, मैं खुद भी जानना चाहूँगी क्या मैंने ऐसा लगाया। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू एक कवि थे, एक शायर थे, वो हमारे परिवार को पसंद करते थे बहुत, अश्क परिवार को। उपेंद्र नाथ अश्क जी मेरे ससुर हैं, और उपेंद्र नाथ अश्क जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो उर्दू के मूल राइटर है, और प्रोफेसर हांगलू भी उर्दू का व्यक्ति है। वो उसकी जो लैंग्वेज है ना उर्दू है, वो हिंदी में कमज़ोर है, उतना पुख्ता नहीं है, वो कश्मीरी आदमी रहे हैं। मैंने उन पर कभी कोई इल्ज़ाम, कोई आरोप, कुछ नहीं लगाया, ना कभी सच कोई पूछने आया उनसे। ये है मामला। अब जैसा कि आप बोल रही है मठ के बारे में, जो आपने कई सारी बातें बताई, चाहे स्विमिंग पूल हो या पूरा ये कर लें दे, तो प्रोफेसर हांगलू यहाँ भी आए थे क्योंकि उन्होंने अश्क जी को पढ़ रखा था। उनकी किताब, वो जो आपने किताबों की लाइन देख रहे हैं, उसमें उनकी दोनों किताबें, उर्दू वाली भी हिंदी वाली भी, हसरतें करके उनका गज़ल का कलेक्शन निकला था, तो ये वो देने यहाँ आए थे। ये मैंने कहा, हैरेस मैंने किया, ये मैंने कहीं कभी कहा ही नहीं है। आपने ऐसा कहाँ से सुन लिया? देखिए, पत्रकार को अफवाहों पर नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं चलना चाहिए। आपने जो जो बातें हमें बताई, जो आपने देखी हैं, कुछ बातें जो सुनी हैं, कुछ घरों के बारे में जो आपको जानकारी मालूम है, या स्विमिंग पूल आपने देखा है, लिफ्ट देखी है, या फला फला कमरे देखे हैं, उन सारी बातों के पीछे क्या कोई तथ्य भी है, क्या कोई सबूत भी है जो आप दिखाना चाहें या बताना चाहें? तस्वीरें तो सभी चीज़ की होगी, है। स्विमिंग पूल तो उखाड़, देखिए कारपेट कहीं फेंक सकते हैं, एलईडी भी फेंक सकते हैं, उठाकर छुपा सकते हैं, स्विमिंग पूल नहीं हटाया जा सकता। अगर आप स्वयं विद्या मठ जाएं
आपको मेरे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्या पता मैं डिज़ाइन आर्ट से खींच के दिखा दूँ। तो आप खुद विद्या मठ जाएँ और हाईएस्ट फ्लोर पर जाएँ, आप स्विमिंग पूल खुद ही देख लेंगी। क्योंकि मठ से भी हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, मठ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इन सारे दावों को नकार रहे हैं। स्विमिंग पूल नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। तो आप उनसे कहिए कि आप अपने अंदर के सीढ़ियाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, आप हमें हाईएस्ट फ्लोर पर जाने दीजिए। मैंने जितने भी देखे, किसी भी पत्रकार ने हाईएस्ट फ्लोर पर अभी तक नहीं गया है। तो हाईएस्ट फ्लोर पर जाइए आप लोग, आप कहीं जिस तरह से भी इजाज़त मिलती है वो इजाज़त लीजिए और आप हाईएस्ट फ्लोर पर जाइए, फिर आप कहिए हाँ भूमिका सच कह रही थी। मठ में दान के जो पैसे हैं वो भी आते होंगे, वहाँ पर कई सारे लोग आते होंगे जो दान करते होंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप? देखिए, जो शंकराचार्य की पीठ है, इसका खजाना अथाह है। दान बहुत छोटे आते हैं, उस दान का कोई अर्थ नहीं है। इतना बड़ा खजाना है, इतने रत्न हैं, वो लग्जरी बस वो महाराज जी के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई थी, जिस पर अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी चल रहे हैं। कौन सी बस? वहाँ पर कोई ऐसी बस है लग्जरी? हाँ, जो माघ मेले में जिससे वो चलते हैं, जिससे अभिमुक्त, अरे माघ मेले में वही तो आकर खड़ी हुई थी जब ये वैनिटी वैन जैसी, बिल्कुल वो लग्जरी बस है, शानदार A1 है। वो भी मतलब बड़े ही लोगों के लिए होती है, वो कोई बहुत A1 बिजनेस क्लास आदमी जो हो। जेट हवा में उड़ता है, जेट जिस पर्सनल होता है, वो पर्सनल जेट ज़मीन का है। तो ये इतना वैभव जो है उस गद्दी पर ही है, ये वैभव, ये संपन्नता, ये समृद्धि, ये इतना बड़ा वेल्थ, इतना ह्यूज वेल्थ, ये सब है। दान तो बहुत हल्की फुल्की चीज़ें हैं, दान क्या, दान तो वो लोग खुद ही दे देते हैं, चांदी का सिक्का वो लोग खुद ही दे देते हैं, इतना पैसा है। अरे इनके संग तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पे किसी ने एक बार ये करवाया, रुद्राभिषेक, एक महिला ने, और वो वणिक महिला है, वो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही है, वो यहाँ दिल्ली भी आई है, ठीक है। उसने एक बार रुद्राभिषेक, उसने मुझे बताया ऐसे ही, क्योंकि अब प्यार से बातें होती है, महिला महिला से थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट हो जाती है। नीलाभ जी भी कहते थे कि तुम्हारी इंटीमेसी बहुत जल्दी होती है, बहुत लोगों की नहीं होती है, महिलाओं से कुड़ान हो जाती है। अपने रिश्तेदारों के लिए बताते, उसकी नहीं होती, उसकी नहीं होती, तुम्हारी हो जाती है। तो उसने बताया मुझे कि एक गड्डी नोट उन्होंने लाकर मुझे दी, आश्रम में किसी ने, आश्रम में किसी महिला ने उस महिला को जो वहाँ रुद्राभिषेक करवा रही थी, उसने एक गड्डी लाकर दी कि तुम्हें कोई पैसे की दिक्कत होने की नहीं है। कही थी हम तो इतने पैसे वाले नहीं थे। तो आप दान लेने की बात करती है, वहाँ तो इतना पैसा है कि वो लोग चाहे जितना दान दे दें, पैसा तो बहुत है, अथाह पैसा है उस वो दान कहाँ जाता था, क्यों कुछ वो जान? दीदी के ही पास है, एक ही महिला के पास जाता था वो, आप ये कह रही हैं? 100% उन्हीं के पास है, सारी चाबी उन्हीं के पास, सारा मालिक, वो मालिक हैं उस जगह की। उनका भी कोई केबिन है वहीं स्विमिंग पूल वगैरह के पास? हाँ, उनका हॉल है बड़ा सा, शानदार कमरे हैं उनके, उसमें वो रहती हैं। वहाँ पे सबकी एंट्री है ही नहीं, कोई पत्रकार वहाँ तक आज तक नहीं पहुँचा है। पुलिस उनका नाम आपको याद नहीं है? नाम मुझे ख्याल नहीं है, किसी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो मैंने तो देखिए मिश्रा जी का भी बस मिश्रा जी कहा, नाम याद नहीं है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं। जिससे रोज़ बात करो उसका नाम याद रहता है, जिससे बहुत प्यार करो उर्मिला आंटी का नाम याद है, जिससे बहुत प्यार हो तो उनका, तो बहुत श्रद्धा हो, तो ये है। कुछ दिखाना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी हमें, कुछ प्रमाण देना चाहेंगी वहाँ पर जब आप रहीं? तो क्या कुछ है आपके पास, कोई तस्वीर हो या चाबी है वो जो आपने बताई? हज़ारों तस्वीरें हैं हमारे पास वहाँ की, हम, मैं आपको सारी की सारी ऐसे दिखाऊं या व्हाट्सएप पर भेजूं?